नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के सभी सवालों को, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो ध्यान से समझना। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 क्या है। निम्न द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब हमें बहुत सारे द्विघाती बहुपद दिए गए हैं, उनके शून्य ज्ञात करना है। शून्य कैसे ज्ञात करे जाते हैं? तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें गुणनखंड ज्ञात करना होता है और उन गुणनखंडों को 0 के बराबर लेते हैं, तब शून्य ज्ञात होते हैं। और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। वो जांच हम कैसे करते थे? हमने इसके पहले आपको 2 उदाहरण जो समझाए थे, उदाहरण 2 और उदाहरण 3, तो हमने बताया था कि जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं और योग इसके बराबर आना चाहिए। शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं, वो इसके बराबर आना चाहिए। यदि ऐसा हो जाता है तो ये कहलाती है सत्यता की जांच। तो देखते हैं प्रश्न पहले का पहला सवाल। x वर्ग माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ द्विघात बहुपद दिया गया x वर्ग माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे? 1 2 3 पद, जब भी 3 पद हो तो बीच के पद को आप 2 भागों में तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ा जाएगा? तो देखिए 8 का गुणा आगे के अंक से करेंगे। आगे का अंक 1 है, 8 एकम 8। 8 के गुणनखंड आप निकालेंगे तो 8 एकम 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है। बस 8 के गुणनखंड इतने ही होते हैं। अब आपको बीच में चाहिए माइनस का 2, तो माइनस 2 तो यहीं पे मिलेगा 4 और 2 में, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिलेगा। अब माइनस का 2 चाहिए तो माइनस की बड़ी कर लो, प्लस की संख्या छोटी कर लो। तो हमने क्या किया, पहला पद लिखा और लास्ट पद लिखा, लेकिन यहाँ पे 2 भाग कर दिए, एक -4 और एक +2। तो एक हो गया माइनस का 4x और एक हो गए प्लस के 2x। इसके बाद आपको 2 पदों में से कॉमन लेना है। यहाँ इन 2 में से कॉमन लेंगे और इन 2 में से। तो देखिए यहाँ पे x और यहाँ पे x है, x कॉमन लेंगे आप तो एक x यहाँ बच जाएगा, क्योंकि 2 की घात है, 2 बार x है। एक x कॉमन निकाला, एक x बच गया। x कॉमन निकाला, यहाँ 4 बच जाएगा और प्लस मिला तो प्लस लिखा हमने। अब देखिए जो यहाँ पे कोष्टक बना है वही कोष्टक यहाँ भी आपको लिख देना है। यहाँ 2x था, अंदर बचा x तो 2 हो गए कॉमन। अब देखिए जो गुणनखंड बने x माइनस 4 जो डबल बार दिख रहे हैं उसे आप एक बार लिख दो, बाकी x प्लस 2 बचा उसे अगली बार आप दूसरे कोष्टक में बना के लिख दो। तो ये बन गए गुणनखंड। अब गुणनखंड तो हमने बना लिए, हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखते जाते हैं। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए हम x माइनस 4 बराबर 0 रखेंगे और x प्लस 2 बराबर 0 रखेंगे। यहाँ x बराबर -4 का पक्षांतर करेंगे तो -4 और यहाँ पे -2 का पक्षांतर करेंगे तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से द्विघाती बहुपद के शून्यक 4 और -2 मिलेंगे। तो देखिए हमने लिखा आता है द्विघाती बहुपद के शून्यक 4 और -2 हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए सत्यता की जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे और वो योगफल इसके बराबर आना चाहिए। फिर हम गुणनफल ज्ञात करते हैं, वो इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए अब हम शून्यकों का योग ज्ञात कर रहे हैं और योग जो होगा वो इसके बराबर लाएंगे। तो ध्यान देना, हमने एक शून्यक 4 देखा और एक -2, दोनों को हमें जोड़ना है तो 4 और -2 को जोड़ना है तो दोनों के बीच सबसे पहले प्लस लगा दीजिए। अब आगे ध्यान देना कि यहाँ 4 तो 4 ही लिखे, प्लस और माइनस का माइनस हो गया। 4 में से जब आपने 2 घटाए तो कितना आ गया, 2। अब देखिए 2 के बटे कुछ नहीं है तो 2 के बटे आप 1 कर लेना। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना
क्या 2x का गुणांक आया है, तो x का गुणांक तो -2 है। तो यहाँ पे इसे -2 हम कैसे बनाएंगे, तो एक माइनस यहां लगा देना और एक माइनस यहां लगा देना, तो माइनस माइनस होता प्लस है तो प्लस भी रहा और यहां माइनस भी दिखने लगा क्योंकि यहां माइनस होना चाहिए और -2 हो गया x का गुणांक और 1 हो गया x वर्ग का गुणांक क्योंकि x वर्ग के आगे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। इस प्रकार से शून्यकों का योग इसके बराबर मिल गया। अब देखिए हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, वो गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए। तो एक शून्यक है 4 और एक शून्यक है यहाँ -2, दोनों का हमें गुणा करना है और 4 और -2 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, माइनस और प्लस का माइनस हो जाएगा, बटे कुछ नहीं है आप 1 लिख देना। तो देखिए -8 यहाँ पे हो गया अचर पद और x वर्ग का गुणांक 1 है तो 1 हो गया x वर्ग का गुणांक। तो इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर आ गया। इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है। तो प्रश्न पहले का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब देखिए इसी का दूसरा सवाल है 4s वर्ग -4s प्लस 1। तो यहां जो द्विघाती बहुपद दिया गया है, सबसे पहले तो हम इसके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 1, 2, 3 पद जब भी होते हैं तो बीच के पद को 2 भागों में हम तोड़ते हैं। तो कैसे तोड़ते हैं, लास्ट में जो संख्या होगी उसका गुणा शुरुआत वाली संख्या से कर देना। 1 का गुणा जब हम 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4, और 4 के गुणनखंड या तो 4 एकम 4 होते हैं या तो 2 दूनी 4 होते हैं। अब देखिए बीच में हमें चाहिए 4, तो 4 और 1 को तो मिलेगा नहीं 4 क्योंकि 4 और 1 तो 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं मिल सकते, लेकिन 2 और 2 हो सकते हैं 4, तो 2 और 2 में गुणनखंड लेंगे। लेकिन -4 चाहिए तो दोनों माइनस माइनस के ले लीजिए आप। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 4s वर्ग लिखा हमने पहला पद और लास्ट पद तो बिल्कुल वही लिखे, लेकिन जो बीच का पद होता है उसे 2 भागों में तोड़ देते हैं। तो 4s को 2 भागों में तोड़ेंगे, 2 और 2 में, तो यहाँ माइनस के 2s और साथ में लिखते चलना क्योंकि s साथ में जुड़ा है, जैसे x जुड़ा होता था तो x लिखते जाते थे। तो यहाँ पे 2s और 2s में हमने 2 गुणनखंड तोड़े हैं। अब देखिए कॉमन ले लेते हैं, तो कैसे कॉमन लेना है, देखिए सबसे पहले 2 यहाँ 4 यहाँ, तो 2 आ जाएंगे कॉमन, s यहाँ s भी आ जाएगा कॉमन। तो देखिए 4 में से 2 कॉमन निकाले, मतलब 4 में 2 का भाग गया तो 2 बार गया होगा, और यहाँ s वर्ग था, s कॉमन निकला तो एक s और बच गया होगा माइनस। अब देखिए 2s यहाँ पूरे कॉमन निकल गए, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 1, माइनस चिन्ह है माइनस लिख दिया। अब देखिए जो इस कोष्टक में आया है 2s -1, वही इस कोष्टक में भी आपको लाना है। यहाँ 2s है, 2s ही अंदर है तो कॉमन कुछ नहीं निकलने वाला, जहां कुछ नहीं निकलता वहां 1 होता है कॉमन। अब देखिए 2s -1 जो 2 जगह दिख रहा है उसे हम एक ही बार लिख देते हैं 2s -1, बाकी क्या बचा, बाकी भी बच रहा 2s -1, तो इसे हम दूसरे कोष्टक में लिख देंगे। तो 2s -1, तो 2 बार गुणनखंड आ गए 2s -1। अब हम शून्य ज्ञात करेंगे तो इन गुणनखंडों के बराबर 0 रखेंगे। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर भी 0 रखा, इसके बराबर भी 0 रखा। अब यहाँ पे देखिए 2s बराबर कितना हो जाएगा +1, और यहाँ s बराबर कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि 2 बटे में आ जाएंगे। सेम चीज यहाँ करेंगे आप कि 2s बराबर -1 का पक्षांतर किया +1, और यहाँ पे फिर s बराबर देखिए यहाँ 2 गुणा में, गुणा वाली संख्या आ जाएगी बटे में, तो 1/2। तो यहाँ पे s का मान 1/2 यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, मतलब शून्यक जो होंगे 1/2 और 1/2 ही होंगे। तो देखिए यहाँ द्विघात बहुपद के शून्यक 1/2 और 1/2 आ गए हैं। अब हम सत्यता की जांच करेंगे।
तो देखिए सत्यता की जांच हम इन्हीं फार्मूलों के द्वारा करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे सवाल है एस में, इसीलिए एक्स की जगह एस लेके चलना है। तो देखिए शून्यकों का योग इसके बराबर होना चाहिए माइनस एस का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक। तो देखिए इन दोनों शून्यकों का योग करेंगे आप, तो 1/2 में 1/2 को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ते कैसे हैं, तो रफ में देखिए 2 और 2 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 आएगा, 2 का 2 में भाग एक बार 1 का 1 से किया तो 1 प्लस 2 का 2 में भाग एक बार 1 का 1 से किया तो 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब आपने जोड़ा तो कितना आ गया, 2/2 आ गया, और 2/2 को हम 1 भी कह सकते हैं क्योंकि 2 का 2 में भाग 2 तो 1 ही आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए जो 1 आ गया है वो इसके बराबर तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि 1 आ गया, 1 के बटे ज्यादा से ज्यादा हम 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एस का गुणांक कितना है, 4 है, -4, और यहाँ एस वर्ग का गुणांक 4 है। यहाँ पे आ रहा है 1 और 1, तो अब हम क्या करते हैं, 4 का अंश और हर में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4/4 हम लिख सकते हैं, 1/1 को 4/4 बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि आप काटेंगे तो आखिर है तो वो 1/1 ही। अब लेकिन माइनस चिन्ह का यहाँ पे जो अंतर है वो कैसे दूर करेंगे, हम डबल माइनस यहाँ लगा देते हैं, तो 1 माइनस यहाँ का हो जाएगा और -4 हो गया एस का गुणांक, देखिए -4 है ना, और एस वर्ग का गुणांक +4 हो गया। तो फिर ये हो गया शून्यकों का योगफल इसके बराबर। अब देखिए हमें शून्यकों का गुणनफल लाना होगा अचर पद बटे एस वर्ग के गुणांक के बराबर। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे, 1/2 का यदि आप 1/2 से गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 से किया 1, 2 का गुणा 2 से किया 4। अब देखिए 1 हो गया अचर पद, यहाँ पे 1 ही है अचर पद, और 4 हो गया एस वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर आ गया। तो इस प्रकार से योगफल भी बराबर आया है और गुणनफल भी बराबर आया है। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6x वर्ग -3 -7x। तो देखिए यहाँ जो द्विघात बहुपद है, सबसे पहले तो ये क्रम से नहीं जमा है। देखिए 6x वर्ग तक तो ठीक है। अब देखिए अंक होता है सबसे लास्ट में, x वाला पद पहले होता है, तो जो 7x है इसे हमें पहले लिखना पड़ेगा, और जो 3 है इसे हमें बाद में लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ 1 2 3 पद हैं, और जब भी 3 पद होते हैं तो हम गुणनखंड निकालते हैं बीच का पद 2 भागों में तोड़ के। अब देखिए कैसे गुणनखंड निकालेंगे, 3 का गुणा यदि 6 से किया जाए तो कितना आता है, 18। और 18 के कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, एक तो देखिए 18 एकम 18 होता है, 9 दूनी 18 होता है, 6 त्रिक 18 होता है। अब देखिए हमें चाहिए 7, तो 9 में से 2 घटाने पे मिलेगा 7, और माइनस का 7 चाहिए तो माइनस की बड़ी कर दें, प्लस की छोटी कर दें। तो यहाँ 6x वर्ग लिखा हमने और 3 भी लिखा, लेकिन इस 7x की जगह 9x और 2x हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम गुणनखंड तोड़ रहे हैं, माइनस के 9x और फिर प्लस के 2x। अब देखिए फिर कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेते हैं, 6 और 9 की बात करें तो 6 और 9 में दोनों में आप देख रहे हैं 3 का भाग जाता है, x यहाँ है x यहाँ है, तो 3x कॉमन आएगा। अब देखिए 6 में जब 3 कॉमन निकाल देंगे आप, कॉमन निकालने का मतलब भाग देना, 6 में जब 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, x 2 बार था, 1 बार कॉमन कर दिया, 1 बार तो बच गया होगा माइनस चिन्ह। 9 में से 3 कॉमन आप करेंगे, मतलब 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, x कॉमन कर दिया, प्लस मिला तो प्लस लिखा। अब देखिए जो यहाँ कोष्टक में आया वही आपको यहाँ भी कोष्टक में लाना है। अब 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, कॉमन तो कुछ भी नहीं निकलेगा, जहां कुछ नहीं आता है वहां पे 1 माना जाता है। तो यहाँ गुणनखंड 2x - 3 जो 2 बार दिख रहा है इसे हम 1 ही बार लिखेंगे, बाकी बचा
3x प्लस 1 अगले कोष्टक में लिख देंगे। अब देखिए हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इन गुणनखंडों के बराबर 0 लेंगे। तो देखिए जब आप 0 के बराबर रखेंगे, इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, यहां से x का मान निकालेंगे तो 2x बराबर -3 जब उस तरफ जाएगा धन का 3 बन जाएगा और x बराबर 2 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में चली जाएगी तो x का मान 3/2 यहां मिलेगा। और यहाँ पे देखें तो 3x बराबर धन का 1 उस तरफ जाएगा तो ऋण का 1 बन जाएगा और फिर यहाँ जो 3 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में चली जाएगी तो यहाँ पे -1/3x का मान आएगा। तो 1 शून्य हो गया 3/2 और 1 हो गया -1/3। तो देखिए हमने लिखा आता है द्विघात बहुपद के शून्यक 3/2 और -1/3 है। अब हमें आगे सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए सत्यता की जांच करने के लिए पहले हमें शून्यकों का योग निकालना है और योग इसके बराबर आना चाहिए। तो देखिए इन दोनों का योग कैसे आप निकालेंगे, 3/2 में हमें जोड़ना है -1/3। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले आप रफ में एलसीएम लेंगे तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और प्लस और माइनस का माइनस आएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 एकम 2 और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7/6। तो इन दोनों को यदि आप जोड़ेंगे रफ में तो कितना आएगा 7/6। अब ध्यान देना कि यहाँ पे माइनस चिन्ह हमें लाना है लेकिन यहाँ माइनस तो आया नहीं है, तो हम कैसे लाएंगे, यहाँ पे डबल बार माइनस लिख देंगे, फिर इस प्रकार से ही माइनस आ सकता है। तो देखिए माइनस चिन्ह आ गया और फिर -7 हो गया। x का गुणांक यहाँ आप देख रहे हैं, x का गुणांक -7 है और 6 हो गया x वर्ग का गुणांक। तो शून्यकों का योग तो बिल्कुल सही आ गया। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर आना चाहिए, तो हम इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। 3/2 का गुणा हमें करना पड़ेगा -1/3 से और जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप कितना आ जाएगा, 3 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो देखिए -3/6 आ गया। अब -3 क्या है, यहाँ पे अचर पद है तो यहाँ पे -3 देख सकते हैं, अचर पद था तो अचर पद आ गया और 6 क्या है, x वर्ग का गुणांक है तो बिल्कुल यहाँ पे सही आ चुका है। तो शून्यकों का गुणनफल भी सही आ गया, शून्यकों का योगफल भी सही आ गया। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है। अगला चौथा सवाल देखिए। तो यहाँ द्विघात बहुपद है 4u वर्ग प्लस 8u। यहाँ तो केवल आपके पास 2 ही पद हैं, तो 2 पद हैं तो गुणनखंड कैसे हमें निकालने हैं, फिर ये आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना जब भी आपके पास 2 पद हों तो सबसे पहले आप देखें कॉमन तो नहीं आ रहा। यदि कॉमन आ रहा तो ठीक है, वरना सर्व समीका ही लगती है a वर्ग माइनस b वर्ग। तो यहाँ तो कॉमन आ रहे हैं। देखिए 4 यहाँ है, 4 का भाग 8 में भी जाता है, u यहाँ है, u यहाँ है तो u भी कॉमन आ रहे हैं और 4 और यहाँ 8 तो 4 भी कॉमन आ रहे हैं। तो देखिए 4u कॉमन आ रहा है। अब 4u आप कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन निकल गया और u वर्ग में से 1 u कॉमन निकल गया तो 1 u बचा होगा प्लस। अब देखिए 8 में से 4 कॉमन कर दिया जाए, मतलब 8 में 4 का भाग दे दिया जाए तो 2 बार जाएगा, 2 बचा होगा और u कॉमन निकल गया। तो देखिए एक गुणनखंड बना 4u और एक बना u प्लस 2। तो ध्यान रखना कोष्टक भले ही नहीं लगा है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। एक 4u बन गया और एक बन गया u प्लस 2। तो गुणनखंड तो आ गए। अब हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो फिर इनके बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो जब हम इनके बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पे देखिए u बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए 4 गुणा में है, गुणा वाली संख्या बटे में जाएगी तो 0/4 बनेगा। 0/4 मतलब 0 ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए u बराबर प्लस का 2 है, उस तरफ जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो यहाँ एक शून्यक आया 0 और एक शून्यक -2। तो देखिए हमने लिखा आता है द्विघात बहुपद के शून्यक 0 और
-2 हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी होगी। तो देखिए सत्यता की जांच में सबसे पहले हम शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे और शून्यकों का योग आपको पता है किस चीज के बराबर आता है, -x का गुणांक, x का गुणांक। लेकिन अब नहीं आप लिखना x की जगह सवाल है u वाला, इसलिए u का गुणांक लिखना और बटे लिखना फिर u वर्ग का गुणांक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे बराबर लाना पड़ेगा। अब ध्यान देना, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे जब हम, तो यहाँ 0 और -2 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, -2 आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप देखें तो -2 u का गुणांक भी नहीं है, u का गुणांक यहाँ पे कितना है, 8 है, और u वर्ग का गुणांक कितना है, 4 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 4 का अंश और हर में जो है हम गुणा कर देते हैं। तो देखिए 4 का किया, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा। 4 का अंश और हर में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 एकम 4 हो जाएगा। तो देखिए अब माइनस चिन्ह भी हो गया और 8 जो है u का गुणांक हो गया, 4 हो गया u वर्ग का गुणांक। अब आगे हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल जो होता है अचर पद बटे में u वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पे ध्यान रखना, x वर्ग की जगह u वर्ग लिखना। आप देखिए अचर पद कितना है, तो सवाल में कोई अचर पद तो है ही नहीं, तो अचर पद 0 आना चाहिए और u वर्ग का गुणांक कितना है, 4। तो हमें 0/4 लाना है। कैसे लाएंगे, देखिए दोनों का गुणनफल करेंगे तो हम 0 का गुणा करेंगे जब -2 से, तो यहाँ 0 का गुणा जब -2 से करेंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए 0 के बटे आप कुछ भी लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 के बटे हम 4 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि u वर्ग का गुणांक 4 है और 0 हो गया यहाँ पे अचर पद। तो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल इसके बराबर आ गया, शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर आ गया। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है। अगला 5वां क्वेश्चन देखिए, t वर्ग -15। तो यहाँ पे जो द्विघाती बहुपद है t वर्ग -15, केवल 2 ही पद हैं और 2 पद जो हैं आप देखते हैं जब भी 2 पद होते हैं या तो सर्व समीका लगाते हैं या तो डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन तो आएगा नहीं, हमें सर्व समीका लगानी होगी a वर्ग -b वर्ग वाली। तो यहाँ पे वो कब लग सकती है, जब दोनों के वर्ग लिखे हों। तो देखिए t का वर्ग तो ठीक है, अब 15 तो किसी संख्या का वर्ग होता ही नहीं है, तो 15 को आप करनी 15 का वर्ग लिखेंगे क्योंकि करनी 15 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 15 बाहर आ जाता है। तो t वर्ग माइनस करनी 15 का वर्ग। अब यहाँ सर्व समीका a वर्ग -b वर्ग लगा सकते हैं। तो यदि हम ये सर्व समीका लगाएंगे a वर्ग -b वर्ग बराबर a प्लस b a माइनस b, तो a का मान t होगा और b का मान करनी 15। तो यहाँ पे t प्लस करनी 15 आएगा एक गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड देखें तो a माइनस b मतलब t माइनस करनी 15 आएगा दूसरा गुणनखंड। तो यहाँ गुणनखंड तो आ गए, अब हमें शून्य ज्ञात करना है तो इनके बराबर 0 लेना पड़ेगा। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0। तो यहां से देखिए t बराबर, अब धन की करनी 15 है, पक्षांतर आप करेंगे तो ऋण की करनी 15 हो जाएंगे, और यहाँ पे देखें तो t बराबर ऋण की करनी 15 है, पक्षांतर करेंगे तो धन की करनी 15 आ जाएंगे। तो एक शून्यक माइनस करनी 15 और एक शून्यक प्लस का करनी 15 मिल जाएगा। तो देखिए हमने लिखा आता है द्विघात बहुपद के शून्यक माइनस करनी 15 और प्लस करनी 15 आ जाएंगे। अब देखिए आगे हमें सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए सत्यता की जांच जब हम करेंगे तो शून्यकों का योग जब हम निकालेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, -t का गुणांक बटे t वर्ग का गुणांक। अब x नहीं लेना क्योंकि सवाल t में है, तो t हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह हमने लगाया और फिर t का गुणांक। अब देखिए t का गुणांक क्या है, t का गुणांक तो कुछ है ही नहीं, 0 माना जाएगा।
और फिर टी वर्ग का गुणांक कितना है, टी वर्ग के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 0/1 लाना है हमें, तो इतना आएगा या नहीं आएगा। इन दोनों का योगफल करेंगे, माइनस का करनी 15 और प्लस का करनी 15, दोनों को यदि आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की कट जाएगी, कितना आएगा उत्तर 0। और 0 को हम -0/1 बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 0 माइनस भी लगा दो या प्लस भी लगा दो कोई फर्क नहीं होता है, और बटे में कुछ भी लिख दो, 0 के बटे चल जाता है, चाहे 0 के बटे 1 लिख दो, 2 लिख दो। हमें 1 की जरूरत है, हमने 1 लिखा, तो यहाँ -0 हो गया, टी का गुणांक 1 हो गया, टी वर्ग का गुणांक। अब आगे हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल हमें बराबर लाना पड़ेगा अचर पद बटे टी वर्ग का गुणांक। देखिए शून्यक दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा, माइनस करनी 15 का गुणा हमें करना पड़ेगा प्लस की करनी 15 से। तो देखिए यहाँ पे माइनस और प्लस का जब आप गुणा करेंगे आएगा माइनस, और करनी 15 का करनी 15 से करेंगे तो 15 बाहर आ जाएगा, बटे में कुछ नहीं लिखा, आप 1 लिख सकते हैं। तो देखिए -15 क्या हो गया, यहाँ -15 अचर पद हो गया, और टी वर्ग का गुणांक कितना है 1, तो टी वर्ग का गुणांक 1 आ गया। तो इस प्रकार से शून्यकों का योग इसके बराबर होता है, ये सिद्ध हो गया, और शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर होता है, ये भी हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है। इसके बाद अगला 6वां सवाल देखिए। तो देखिए यहाँ द्विघात बहुपद है 3x वर्ग -x -4, 1 2 3 पद हैं, तीनों क्रम से तो जमे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे हमें गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। और जब 3 पद होते हैं तो हमने कहा था ना कि बीच के पद को 2 भागों में तोड़ना है, और कैसे तोड़ते हैं, लास्ट में जो संख्या होती है उसका गुणा शुरुआत वाली संख्या से करते हैं। तो 4 3 12, 12 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 12 के 4 3 12 होते हैं, 12 एकम 12 होते हैं, 6 दूनी 12 भी होता है, लेकिन हमें बीच में लाना है यहाँ पे 1, कुछ अंक नहीं है तो यहाँ 1 माना जाता है, और 1 तो 4 और 3 में मिलेगा, 4 और 3 को आप 3 4 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें 3 और 4 में गुणनखंड लेने होंगे, माइनस का 1 चाहिए तो माइनस की बड़ी और प्लस की हम छोटी लेंगे। तो 3x वर्ग पहली संख्या और लास्ट संख्या तो वैसे ही लिखी, लेकिन अब बीच की संख्या नहीं लिखते, बीच की संख्या की जगह माइनस के 4x लिख देंगे और प्लस के हम 3x लिख देंगे। इस प्रकार से गुणनखंड आपको बनाने होंगे। अब हम कॉमन लेंगे, तो इन दो में से आप देख रहे हैं x यहाँ x अकेला कॉमन आएगा, 3 और 4 में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कॉमन आ जाए, तो केवल x आएगा कॉमन, 3 तो बचे रहेंगे, 2 की घात थी, एक x कॉमन निकल गया, 1 बचा, x कॉमन निकल गया, 4 अकेला यहाँ बचा होगा, प्लस मिला तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए जो इस कोष्टक में आया वही इस कोष्टक में होना चाहिए, यहाँ पे 3x है, 3x ही अंदर है, कॉमन कुछ नहीं निकल रहा, जहां पे कुछ नहीं आता है वहां 1 कहलाता है। तो 3x - 4 जो 2 बार दिख रहे हैं 1 बार लिख देना, और बाकी जो है x + 1 दूसरे कोष्टक में आप लिख देना। इस प्रकार से गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम इन गुणनखंडों को 0 के बराबर रखेंगे तभी शून्य ज्ञात होंगे। तो देखिए शून्य ज्ञात करने के लिए इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0 लिया। अब देखिए यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0, सबसे पहले आप 4 का पक्षांतर करेंगे तो 4 धन के हो जाएंगे, 3x बराबर 4 आएगा और x बराबर 3 और बटे में आ जाएंगे, तो फिर 4/3। और यहाँ पे देखें तो x बराबर धन का 1 उस तरफ है तो ऋण का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4/3 और -1 दो शून्यक आ जाएंगे। तो देखिए हमने लिखा आता है द्विघात बहुपद के शून्यक 4/3 और -1 हैं। अब हमें सत्यता की जांच करनी होगी। तो देखिए सत्यता की जांच में सबसे पहले हम शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे जो कि इसके बराबर आना चाहिए। देखिए सबसे पहले आप इसको थोड़ी सॉल्व कर लिया करें, तो माइनस
फिर x का गुणांक, देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1 हमने लिखा। और यहाँ x वर्ग का गुणांक कितना है, x वर्ग का गुणांक 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा। अब देखिए यहाँ पे यदि हम इनको सॉल्व करेंगे, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे, तो देखिए 4/3 में हमें जोड़ना पड़ेगा -1, और -1 के बटे कुछ नहीं है, आप 1 कर सकते हैं। अब देखिए रफ में जब आप 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और 3 का 3 में भाग करेंगे, 1 बार 1 का 4 से गुणा किया 4, प्लस और माइनस का माइनस, 1 का 3 में 3 बार भाग जाएगा, 3 का 1 से करेंगे तो 3, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा बटे 3, तो यहाँ पे 1/3 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस का 1 आ गया, जबकि यहाँ हमें माइनस का बनाना है, तो 1 माइनस अंदर और 1 माइनस बाहर कर दीजिए आप, तो यहाँ पे माइनस माइनस 2 बार हो गए तो माइनस चिन्ह, और फिर 1 माइनस हो गया, -1 x का गुणांक, और नीचे जो 3 चल रहे हैं वो x वर्ग का गुणांक हो जाएगा। अब आगे हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल हमें लाना है अचर पद बटे x वर्ग के गुणांक के बराबर। देखिए अचर पद कितना है, -4 है, तो हमने पहले से लिख लिया -4 बटे x वर्ग का गुणांक कितना है, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें इन दोनों का गुणा करना है, तो देखिए 4/3 का गुणा हमें करना है -1 से, तो -1 से करेंगे, और बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। 4 एकम 4 हो जाएगा, प्लस और माइनस का माइनस होगा, 3 एकम 3, तो बिल्कुल इसी के बराबर आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे गुणा किया तो -4/3, -4 हो गया अचर पद, और 3 हो गया x वर्ग का गुणांक। तो इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल भी सही है और शून्यकों का योगफल भी सही है, तो इस प्रकार से सत्यता की जांच हो जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने प्रश्न 1 के सभी 6 सवालों को हल किया। हम आशा करते हैं कि सभी 6 सवाल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।